अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के शहर बनारस में दरियाए गंगा के किनारे हिंदुओं के मुकद्दस मंदिर काशीनाथ से मुत्सिल भारत की वो वाहिद मस्जिद मौजूद है जिसका नाम संस्कृत में है। बाबरी मस्जिद की तरह ज्ञानवापी नाम की इस मस्जिद को हिंदू इंतहा पसंद शहीद क्यों करना चाहते हैं? इस मस्जिद के साथ मौजूद कुएं में विश्वनाथ मंदिर के पंडितों और पुजारियों को जिंदा दफन क्यों किया गया था? इन तमाम सवालात की जवाबात आप जान सकेंगे आज इस वीडियो में। दोस्तों, अक्सर इंतहा पसंद हिंदू मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर को मजहबी इंतहा पसंद और हिंदू दुश्मन बादशाह समझते हैं। उनके मुताबिक औरंगजेब ने विश्वनाथ मंदिर को मस्मार करवाकर ये मस्जिद तामीर करवाई थी, जिसकी वजह वो ये बताते हैं कि एक बागी मरहटा पेशवा को फरार होने में मदद देने पर बादशाह ने सजा के तौर पर इस मंदिर को गिरवाकर यहाँ ये मस्जिद तामीर करवा दी। मंदिर को गिरवाकर मस्जिद बनाने का ये प्रोपेगेंडा इतनी तवातर और तसलसल से किया जाता है कि हिंदुस्तान में रहने वाले अवाम बादशाह औरंगजेब को मंदिर मस्मार करवाने वाला और हिंदुओं का दुश्मन समझने लगे हैं। हालांकि असल हकाइक इसके बिल्कुल बरक्स हैं, जो खुद हिंदू मौरखीन की किताबों में मौजूद हैं। लेकिन चंद मफाद परस्त लोग असल कहानी आम लोगों से छुपाते हैं और एक आम इंसान इनके इन झूठे इल्जामात को सच मान लेता है। तारीखी शवाहिद के मुताबिक सन 1669 को औरंगजेब आलमगीर एक फौजी मुहिम पर अपने लश्कर के हमरा बंगाल की जानिब जा रहे थे। जब शाही लश्कर वाराणसी के इस मकाम से गुजरने लगा तो फौज में मौजूद हिंदू राजाओं ने दरख्वास्त की कि एक रात के लिए लश्कर को इस मंदिर के आसपास पड़ाव डालने का हुक्म दिया जाए ताकि हिंदू रानियां काशीनाथ मंदिर में अपनी मजहबी रसूमात अदा कर सकें। बादशाह ने फौरी तौर पर ये दरख्वास्त कबूल कर ली और लश्कर को हिफाजती इंतजामात के लिए वाराणसी के अतराफ में 5 मील तक फैला दिया गया। रानियां पालकियों में बैठकर गंगा में उतरी। स्नान की रस्म अदा करने के बाद विश्वनाथ मंदिर में पूजा पाठ के लिए चली गईं और फिर शाम को ये तमाम रानियां वापस लौट आईं। लेकिन कच्छ के राजा ज्ञान सिंह की रानी और इसकी 2 दासियां वापस नहीं आईं और ये मंदिर में ही कहीं गायब हो गईं। रानी के गायब हो जाने पर हर तरफ एक शोर-ओ-गुल मच गया। ये खबर सुनकर बादशाह न सिर्फ अपने कारिंदों बल्कि राजाओं के साथ खुद भी इस रानी की तलाश में निकल खड़ा हुआ। बहुत तलाशो बसियार के बावजूद कुछ पता न चला कि रानी को जमीन निगल गई या आसमान खा गया। फिर एक अजीबो गरीब वाकया रूनमा हुआ। अपनी बीवी की तलाश में नाकाम होने पर राजा ज्ञान सिंह ने गुस्से में दीवार के साथ लगे देवता गणेश के बुत को झंझोड़ा तो अचानक दीवार अपनी जगह से सरकने लगी। दरअसल गणेश का ये बुत एक मुतहर्रिक दीवार के साथ मुंसलिक था। इस दीवार के पीछे मौजूद कमरे से ज्ञान सिंह की रानी को बाजियाब करा लिया गया। तहकीकात करने पर पता चला कि इस मजमूम हरकत में मंदिर के पुजारी शरीक थे, जो पूजा के लिए आने वाली औरतों की दौलत और इज्जत लूटने जैसी मुकरू धंधे में मुलव्विस थे। चूंकि इस वाकये में बरह रास्त कच्छ के राजा की इज्जत पर हाथ डाला गया था, लिहाजा बादशाह औरंगजेब ने पुजारियों की सजा खुद तजवीज़ करने की बजाय मुजरिमों को राजा के हवाले कर दिया, जो कि इंसाफ की एक आला नज़ीर है। औरंगजेब की जर्नैल और कच्छ के राजा ने सजा के तौर पर तमाम पुजारियों को मंदिर के वस्त में मौजूद कुएं में फिकवाकर ऊपर से कुआं बंद करवा दिया। कुएं को बंद करवाने के बाद राजा ज्ञान सिंह को ये ख्याल आया कि इन बदखसलत पुजारियों के वजूद से ये तमाम मंदिर नापाक हो चुका है। चुनाचे राजा ने इस मंदिर को मस्मार करवाकर दोबारा तामीर करवाया। साथ ही इसने औरंगजेब को खुश करने के लिए एक मस्जिद भी तामीर करवाई, जिसका नाम संस्कृत में ज्ञानवापी रखा गया, यानी इल्म का कुआं। यूं तो इंतहा पसंद हिंदुओं की लिस्ट में 3000 मसाजिद ऐसी हैं कि जिनको वो किसी न किसी सूरत हथियाना चाहते हैं, लेकिन इनमें 3 मसाजिद सरे फहरिस्त हैं: अयोध्या की बाबरी मस्जिद, बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की जामा मस्जिद ईदगाह। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद इंडिया में बाज़ाबिता तौर पर लॉ ऑफ लिमिटेशन पास किया गया, जिसकी रौ से 15 अगस्त 1947 के बाद जो इबादतगाह जिस रूप और जिस जगह पर मौजूद है उसकी वही हैसियत बरकरार रखी जाएगी। याद रहे कि ये कानून दुनिया के तमाम आज़ाद ममालिक में लागू है, लेकिन कुछ शिद्दत पसंद हिंदुओं ने इस कानून के खिलाफ ये नज़रिया पेश किया कि हिंदू देवताओं पर ये कानून लागू नहीं होता और न ही इन जगहों पर कि जहां उनकी निशानियां मौजूद हों। मतलब ये कि कोई भी शख्स किसी भी देवमालाई शख्सियत को फरीक बनाकर
कोई मूर्ति या पत्थर का टुकड़ा रखकर मालिकाना हुकूक जता सकता है, चाहे इसका मालिक वहां सदियों से मुकीम क्यों ना हो। दोस्तों, अब हम कुछ रोशनी डालेंगे उस इल्ज़ाम पर जो बरस हाँ बरस से मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर पर लगाया जाता रहा है, जिसके मुताबिक इसे गैर मुस्लिमों और इनकी इबादतगाहों का दुश्मन करार दिया जाता है। इस इल्ज़ाम के तदारक के लिए हम सहारा लेंगे एक हिंदू और रियासत उड़ीसा के साबिक गवर्नर B.N. पांडे की मशहूर किताब हिंदू मंदिर और औरंगजेब आलमगीर के फरामीन का। ये किताब B.N. पांडे की उन तकारीर पर मुश्तमिल है जो उन्होंने सन 1977 के दौरान हिंदुस्तानी पार्लियामेंट में अंग्रेज़ मौरखीन की फितना पर्दाजियों और शरंगेजियों पर इजहार ख्याल करते हुए की। इन तकारीर में B.N. पांडे ने औरंगजेब आलमगीर को बुतशिकन और हिंदू कश के बजाय मंदिरों और गुरुद्वारों को जागीरें और अतियात देने वाले बादशाह के रूप में पेश किया तो तमाम अरकानी पार्लियामेंट पर सख्ता तारी हो गया और कोई भी शख्स इनकी मुखालिफत ना कर सका। इस किताब के मुताबिक लाल किले के करीब जैन मंदिर के पुजारी को बादशाह औरंगजेब की जानिब से बाकायदा वजीफा दिया जाता था। औरंगजेब ने अपनी खादिमा जूलिया, जो कि ईसाई थी, इसकी शादी के अखराजात और इसके अकीदे और मजहब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक गिरजा घर की तामीर करवाई और आइंदा अखराजात के लिए शाही फरमान जारी किया, जो आज भी नई दिल्ली के गोल्ड डाखाना चर्च में आवेजा है। सन 1659 में बनारस के कदीम मंदिरों के इंचार्ज ब्राह्मणों की हिफाजत का शाही फरमान जारी किया। 1691 में बालाजी मंदिर के अखराजात के लिए 8 गाँव और काफ़ी सारी टैक्स फ्री ज़मीन मुहैया की। गुजरात में बहुत सारे जैन मंदिरों की तामीर के लिए ज़मीनें अलॉट की। उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर देवता शिव के अहम मंदिरों में से एक है, जहां दिन और रात के हर लम्हे एक दिया, जिसे नंदा दीप कहते हैं, रोशन रहता है। अहदे कदीम से ही इस दिए को रोशन रखने के लिए मकामी हुकूमत की तरफ से रोजाना 4 सेर घी मुहैया किया जाता था। मंदिर के पुजारियों के मुताबिक मुगल दौरे हुकूमत में भी ये रिवायत कायम रही, यहाँ तक कि औरंगजेब ने भी इस कदीम रिवायत की पासदारी की। इन तमाम अवामिल के बावजूद आज हिंदुस्तान में मुगल बादशाह औरंगजेब को एक विलन और सफाक बादशाह के तौर पर पहचाना जाता है, जिसकी वजह अंग्रेज़ों की लिखी वो तारीख है जो सैकड़ों बरस से हिंदुस्तान में पढ़ाई जा रही है। अरे फ्रेंड्स, 1 मिनट, आप ऐसे ही जा रहे हैं? इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना। और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे, तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। अरे डरिए मत, ये बिल्कुल फ्री है।